है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक हमारे दोस्त का कमेंट आया था यूट्यूब पे कि भैया हमको आप बताइए कि जो लिफ्टिंग टूल्स हो गया वर्क, जो लिफ्टिंग वर्क हो गया, उसमें जीएससी को कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसको जीएससी को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, उन लोगों का ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि जीएससी को कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क हो, कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, उस एक्टिविटी पे जीएससी को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को आप जो ये वीडियो है, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगता है और इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस है और किस वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कि जीएससी को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा जो फॉर्मेट है जीएससी का, मटेरियल इरेक्शन, यानी मटेरियल को लिफ्ट करने में क्या क्या हमें कैसे जीएससी को बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि जीएससी ऑन मटेरियल इरेक्शन। जब भी कोई मटेरियल हम टावर के लिए कोई भी चीज़ से, ठीक है, इरेक्शन करते हैं या लिफ्ट करते हैं, तो उसको उस वर्क को जीएससी कैसे बनाएं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर होना चाहिए, टास्क ऑर्डर नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, कौन से डेट का है। ठीक है, अब प्रिपेयर्ड बाय, जो बनाएगा उसका नाम, जैसे कि मैं बनाया हूँ तो मेरा नाम है, यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम है, या किस बिल्डिंग, किस एरिया, किस लोकेशन के लिए बनाया है, ये एन और एरिया बिल्डिंग का है। ठीक है, और वर्क स्कोप डिस्क्रिप्शन, किस लिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा सामने। अब हम आते हैं अपने इस जीएससी को कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि जीएससी में 4 स्टेप होते हैं। पहला, इस जीएससी का स्टेप नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसके फॉर्मेट को स्टेप बता रहा हूँ। सीरियल नंबर हो गया, एक्टिविटी हो गया, हजार्ड हो गया और कंट्रोल मेजर्स पीपीज। ठीक, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीरियल नंबर हो गया, एक्टिविटी हो गया, हजार्ड हो गया और कंट्रोल मेजर्स पीपीज हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। हम क्या करते हैं, इसमें जो भी मटेरियल है इसको इरेक्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह उठा के उसको लिफ्टिंग कर रहे हैं। इसमें क्या एक्टिविटी चलने वाला है, 2 एक्टिविटी चलेगा इसमें। एरिया क्लियरेंस ऑफ इरेक्शन, फॉर इरेक्शन, हमें लिफ्टिंग करने के लिए जो एरिया हो गया उसको क्लियरेंस करना होगा। ठीक है, एनओसी लेना पड़ेगा, जिससे कि ऊपर जो भी पावर लाइन गया होते हैं उससे पहला एक्टिविटी इसमें होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल वहाँ पे काम रहेगा, ऊपर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर लाइन गया होगा, उसके लिए क्लियरेंस लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा एक्टिविटी क्या है, इरेक्शन एंड असेंबलिंग मटेरियल। जो मटेरियल है उठाने के बाद हमको कहाँ रखना है, उसको कहाँ असेंबल करना है, वो चीज में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 2 एक्टिविटी चलेगा इसमें, और उसमें हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं तो एरिया क्लियरेंस में क्या होगा, इंजरी ड्यू टू ट्रिपिंग। ठीक है, जब भी हम एरिया को क्लियरेंस करते हैं, ठीक है, हाउसकीपिंग करते हैं, तो हमें क्या हजार्ड बना होता है, ट्रिपिंग का हजार्ड बना रहता है उसको। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल मेजर क्या लेंगे, एरिया टू बी बैरिकेडेड इन वेयर इरेक्शन इज इन प्रोग्रेस। जिस भी एरिया को हम जहां भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी काम कर रहे हैं उस एरिया को बैरिकेडेड रखना है हमको। ठीक है, लिफ्टिंग के दौरान। उसके बाद हाउसकीपिंग शुड बी गुड एंड दैट सो दैट हिटिंग, ट्रिपिंग, इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, ये आप लोग को देख सकते हैं। दूसरा इसमें कंट्रोल मेजर है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके इसमें तीसरा क्या है, नो एक्टिविटी अदर देन लिफ्टिंग ऑफ असेंबली टू बी कैरी आउट। ठीक है, जहां भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये सब चीजें अप्लाई करनी होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उसमें जो दूसरा अपना एक्टिविटी है, इरेक्शन एंड असेंबलिंग मटेरियल। इसमें हजार्ड क्या हो सकते हैं, ह्यूमन इंजरी ड्यू टू फॉल ऑफ पर्सन, ऊपर से कोई व्यक्ति गिर सकता है, शेयरिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। ठीक है, टूल्स टैकल्स भी ऊपर से गिर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके हम प्रिकॉशन में बात कर लेते हैं। इसका प्रिकॉशन क्या होगा, साइनेज शुड बी करेक्ट यूज फॉर इरेक्शन वर्क। ठीक है,
जहां भी हम इरेक्शन वर्क करते हैं वहां पर साइनेज बोर्ड जो है लगा के रखेंगे, चेक करेंगे साइनेज बोर्ड है कि नहीं है, ठीक है। वर्कर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर जॉब शुड बी डिप्लॉयड फॉर इरेक्शन वर्क। जो भी इरेक्शन वर्क में वर्कर रहेंगे वो लोग एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इरेक्शन हो रहा है इसमें जो भी वर्कर हैं उन वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस वाले आदमी होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ जंप, ठीक है, फॉर एरिया टाइड ऑफ बोल्टेड फुल्ली। जहां भी इरेक्शन करते हैं, जिस मटेरियल को इरेक्शन करते हैं वहां पे, ठीक है, जो बोल्ट्स हो गए और जो भी जैम्प हो गया वो आपको फुल्ली टाइटेड होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज असेंबलिंग करते हैं हम, मटेरियल जो भी है, चेक शुड बी डन रिगार्डिंग फिटनेस ऑफ ऑल लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है कि हम जो भी एक्सकवेशन के जो भी लिफ्टिंग के टूल्स टैकल्स यूज करते हैं, जैसे डी साइकिल हो गया, बो साइकिल हो गया, लिफ्टिंग बेल्ट हो गया, ठीक है, टावर केन हो गए, इन सभी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो सही होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपको चेक करना होता है, ठीक है। जो इसमें पांचवा है, नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ बोल्ट शुड बी यूज एट एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड फुल टाइनिंग ऑफ बोल्ट शुड बी, ठीक है। इसमें जो 6 नंबर का कंट्रोल्स में है, नो सीलिंग शुड बी ओवरलोडेड, ठीक है। नो बॉडी शुड बी अलाउड टू वॉक स्टैंड ऑफ वर्क बेनेथ द सस्पेंडेड लोड। वर्क लोड के नीचे कोई भी वर्कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इरेक्शन ओनली ट्रेंड ऑथराइजेशन पर्सन शुड बी गिवन द सिग्नल। जो भी हम सिग्नल देते हैं मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए, तो वहां पे जो अपने ऑथराइज पर्सन हो गया वही दे सकता है जो ट्रेन हो, ऑथराइज हो, ठीक है। उसके बाद जो 9 नंबर का कंट्रोल मेजर है, क्रेन शैल बी एंगेज टिल फिक्सिंग ऑफ द बोल्ट एट प्रॉपर प्लेस एंड कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें वेहिंग यूजिंग स्पैनर, हैमर और अदर लाइट टूल्स एट हाइट द सेम shall be tied off with rope fixed to the user or put in the bag so that injury may be avoided due to fall of side tools, ठीक है। एक इसमें क्या कह रहा है कि आप भी कोई भी यूज कर रहे हैं टूल्स टैकल्स वर्क एट हाइट पे, तो आपको जो इसके बैग हो गए, आपको बैग लेके यहाँ पे जो भी टूल्स टैकल है उसके अंदर रख के आपको काम करना होता है, ठीक है। जो 11 नंबर का प्रिकॉशन इसमें दिया है, पीपीस लाइक सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, फुल बॉडी हार्नेस एंड सेफ्टी शूज शुड बी प्रोवाइडेड एंड यूज्ड बाय ऑल इरेक्शन पीपल। जो भी इसके अंदर वर्कर हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, सभी के पास ये सारे पीपीस होने चाहिए इरेक्शन के टाइम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें 12 नंबर का प्रिकॉशन है, सेफ्टी बेल्ट शुड बी tied of permanent structure if possible or to be lifeline। जब भी हम कोई सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं तो जो वहां पर लाइफ लाइन है वो प्रोवाइडेड होना चाहिए दोस्तों, स्ट्रक्चर से पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। जो 13 नंबर का अपना इसमें दिया है प्रिकॉशन, प्लैंक्स ऑफ प्लेटफॉर्म शुड बी टाइड प्रॉपरली टू प्रोवाइड फॉलिंग, ठीक है। जो प्लैंक्स हैं वो प्लेटफॉर्म से टाई अप होना चाहिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से बधा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें जो तीसरा हजार अपना दिया है, हजार ड्यू टू अनसेफ ऑपरेशन ऑफ क्रेन। जब भी कोई हम हजार है अपना जो अनसेफ ऑपरेशन करते हैं लिफ्टिंग के दौरान, तो वह भी एक हजार है दोस्तों। इसमें हम प्रिकॉशन क्या देखेंगे, क्रेन शुड बी नॉट टू बी ओवरलोडेड। जो टावर क्रेन अपना है, चाहे मोबाइल क्रेन है, वो अपना लोड जिसको ओवरलोड नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा प्रिकॉशन है आपको चेक करना होता है, ब्रेक बूम वायर्स रोप शुड बी चेकड बिफोर ऑपरेशन। लिफ्टिंग करने से पहले हमें इन सभी चीजों को चेक करना होता है, ठीक है दोस्तों। उसका जो इसमें तीसरा दिया है, इट विल बी इंश्योर्ड दैट द बूम और एनी पार्ट्स ऑफ द टावर कैन शुड नॉट कम इन
कम इन कॉन्टेक्ट विथ लाइव इलेक्ट्रिकल और एनी अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी हम कोई लिफ्टिंग करते हैं, जो उसका बूम हो गया, जो बूम पार्ट्स हो गया टावर क्रेन का, उसके सामने कोई भी एनर्जी पावर लाइंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है।